हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो इंडियन सिम होता है वो यूके में चलता है कि नहीं, आपको क्यों ज़रूरत पड़ सकती है अपने इंडियन सिम की यूके में, आपको उसको कैसे एक्टिवेटेड रखना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या आप ओटीपी रिसीव कर पाओगे कि नहीं, क्या आप यूपीआई पेमेंट्स कर पाओगे कि नहीं, क्या आप यूके में रह के इंडियन बैंकिंग कर पाओगे कि नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग यूके में रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जब मैं इंडियन सिम की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन सिम से यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हो अनलेस आपका इंटरनेशनल रिचार्ज हो। मैं बाकी पर्पसेस की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना इंडियन सिम यूके में आके चलाया तो कई लोग पूछेंगे कि आपका नेटवर्क आएगा कि नहीं। हाँ, बिल्कुल आएगा आपका नेटवर्क। मैं वोडाफोन का सिम यूज़ करता था इंडिया में, मैंने वो अपने फ़ोन में डाला यहाँ पर आने के बाद और उस पर नेटवर्क आया, सिग्नल आया। इवन दो जब तक मैं इंटरनेशनल रिचार्ज नहीं कराऊंगा उस पर इंटरनेट भी नहीं चलेगा, ना ही मैं उससे कोई भी कॉलिंग कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, सिम एक्टिव रहता है जब तक आप उसका रिचार्ज कराते रहते हो। सो अगर आप यूके में आ रहे हो इंडिया से, डोंट फॉरगेट टू कीप रिचार्जिंग योर सिम। अदरवाइज़ अगर आप बहुत टाइम तक उसका रिचार्ज नहीं कराओगे वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है कंपनी के थ्रू। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप सोचोगे कि अगर इंटरनेट भी नहीं चलता, कॉलिंग भी नहीं होती विदाउट इंटरनेशनल पैकेज, तो इंडियन सिम की ज़रूरत है क्या? तो देखो, इंडियन सिम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में रह के अपना कोई इंडिया में काम करना चाहते हो जिससे आपके इंडियन सिम पे एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी के लिए अगर आपको उसको रिसीव करना है तो वो सिम आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप यूके में रह के अपनी बैंकिंग करते हो इंडियन बैंक से, तो बैंक बहुत बार आपको ओटीपीज़ भेजता है, चाहे वो यूपीआई पेमेंट्स हो या नेट बैंकिंग हो। तो उसके लिए भी आपको अपने फ़ोन पे ओटीपी रिसीव करना होगा और उसके लिए आपको आपका वो सिम चाहिए होगा जिस पे आपका नंबर रजिस्टर्ड है। तो इंडियन सिम आपको उस केस में चाहिए होगा। अब कुछ महीने पहले होता क्या था कि मैं बड़ी ही ईज़िली यूपीआई यूज़ कर लेता था अपना यूके में इंडियन फ़ंड्स को यूज़ करने के लिए। तो मैं क्या करता था कि जो मेरा न्यू ग्लोबल कार्ड होता था उसको मैं यूपीआई से टॉपअप करता था, 5-6 हज़ार रुपये हो गए या जितना भी अमाउंट हो गया, और फटाफट से न्यू ग्लोबल कार्ड को यहाँ यूके में आया, एटीएम में डाला और पैसे निकाल लिए, क्योंकि एक मंथ में एक विड्रॉल तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये सब मैं करता था 5 मिनट के अंदर। मतलब 5 मिनट के अंदर मैंने यूपीआई से अपने न्यू ग्लोबल कार्ड में पैसे डाले और उसको एटीएम से निकलवा लिए। तो ऐसे लगता था कि मैं अपना जो इंडियन अकाउंट के जो पैसे हैं वो यूके में भी एकदम विदाउट एनी इश्यूज़ यूज़ कर पा रहा हूँ। तो पहले ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। बिकॉज़ मेरे को याद है पहले मैं क्या करता था, सपोज़ मेरे फ़ोन में मेरा इंडियन सिम एक बार डला हुआ था, तो जब भी मैं यहाँ पे आके, इवन दो मेरे फ़ोन में दूसरा सिम डला हुआ है यूके का, मैं पेटीएम खोल रहा हूँ वो खुल जाता था, चल जाता था, यूपीआई पेमेंट्स करता था, तो वो ओटीपी भी नहीं मांगता था। लेकिन अब उसने पहली रिक्वायरमेंट ये कर दी है कि कोई भी ऐप में अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, मैंने 2 यूज़ करे हैं, पेटीएम और भीम यूपीआई, उसमें आपके फ़ोन में आपका इंडियन सिम प्रेजेंट होना चाहिए बिफोर यू एक्सेस दीज ऐप्स। तो ये पहला हर्डल आ गया कि आपको वो सिम अपने साथ रखना पड़ता है और कैरी करना पड़ता है या फिर फ़ोन में डाल के रखना पड़ता है अगर आपका ड्यूल सिम फ़ोन है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वो सिम अपने फ़ोन में डालते हो तो आपको एक ओटीपी आता है जो कि आपको उस ऐप में डालना होता है, या पेटीएम में या भीम में। तो पेटीएम में तो ऐसा इशू आ रहा है कि मेरा यूपीआई चलना बंद हो गया, इवन दो मैं इंडियन सिम इंसर्ट करता हूँ कभी मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आता है। जबकि जो भीम यूपीआई ऐप है वो मेरा कभी कभी चल भी जाता है, जिसमें वो भी देखता है कि मेरे फ़ोन में इंडियन सिम डला हुआ है कि नहीं, और डला हुआ होता है तो एक ओटीपी भेजता है जो कि मेरे पास कभी कभी आ जाता है और फिर मेरा भीम यूपीआई चल भी जाता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि हम यहाँ पे आके यूपीआई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना जो मोबाइल बैंकिंग है उसको सेटअप करके आओ, क्योंकि जो नेट बैंकिंग है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है, नेट बैंकिंग को भी एक्सेस करने के लिए कई बार आपको मोबाइल पे ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, कोई पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कई बैंक्स में ना फैसिलिटी होती है कि आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है और आपकी ईमेल एड्रेस पे भी आता है। मैंने दोनों ऑप्शन इनेबल कर रखे हैं। तो जब भी मेरा सिम नहीं चलता मेरे को सेम ओटीपी अपने ईमेल एड्रेस पे भी आ जाता है और मेरा काम चल जाता है। ठीक है, तो जो भी मेरे मोबाइल रिचार्ज होते हैं या फिर जो ट्रांसफ़र करना होता है, अगर वो भीम यूपीआई ऐप से कभी ना भी हो पाए, कुछ बार नहीं हो पाते,
फॉर सम रीज़न वो OTP नहीं आ पाता है, तो मैं अपना मोबाइल नेट बैंकिंग से वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ, या फिर मेरा जो HDFC का मोबाइल ऐप है उसी से ही मैं अपना फ़ोन का रिचार्ज कराता हूँ हर महीने, ताकि वो एक्सपायर ना हो और मेरा सिम डीएक्टिवेट ना हो जाए, या फिर और भी जो कोई काम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि UPI जितना पहले रिलायबल था UK में आके यूज़ करने के लिए, वो उतना नहीं रहा है। कई बार चीज़ें काम कर जाती, कई बार नहीं करती। बाकी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कोई सर्वे तो कंडक्ट करा नहीं कि बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। बट अगर आपके थॉट्स कुछ अलग हैं, आपने कुछ अलग चीज़ देखी अपने साथ होते हुए, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि बाकी लोग यहाँ पे आके OTPs को कैसे रिसीव करते हैं, उनका इंडियन सिम कार्ड कैसे यूज़ होता है। बाकी आप भी यहाँ पर आओगे तो आपका देख लेना UPI कैसे काम करेगा। भीम UPI ऐप ज़रूर ट्राई करना, वो कभी कभी मेरा काम कर जाता है 60-70%। लेकिन नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको UK में बैठ के अपने फंड्स मैनेज करने हैं, मूव करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर की यूटिलिटी बिल पे करते थे इंडिया में जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, लेकिन अब आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप मोबाइल बैंकिंग से उन सब चीज़ों को कर सकते हो, अगर आपका Paytm वगैरह नहीं चल रहा तो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी फीडबैक हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।